अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो नंबर 23 है और आज हमारा टॉपिक HTML कैनवास ग्राफिक्स है। तो आइए शुरू करते हैं। HTML कैनवास ग्राफिक एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज। तो HTML कैनवास जो है एलिमेंट है ये यूज होता है ग्राफिक को डिज़ाइन करने के लिए वेब पेजेस पे। ठीक है, द ग्राफिक टू लेफ्ट इज क्रिएटेड विद कैनवास। जो ग्राफिक्स होती हैं जो लेफ्ट पे, वो ये जो लेफ्ट पे हैं ये कैनवास को यूज के की गई है। इट शोज फोर एलिमेंट्स, अ रेड, अ रेक्टेंगल एंड अ ग्रेडियंट रेक्टेंगल, अ मल्टी कलर। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं इंग्रेडिएंट मल्टी कलर या फिर जो भी है। व्हाट इज कैनवास? एलिमेंट यूज टू ड्रॉ। कितनी बार बताओगे यार? एलिमेंट इज नाउ इज ओनली कंटेनर फॉर ग्राफिक्स। यू मस्ट JavaScript to actually draw the graphic. You must use। तो जो ओनली कंटेनर है, ओनली कंटेनर है ग्राफिक्स के लिए। तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जावास्क्रिप्ट मस्ट यूज करनी है ग्राफिक्स के लिए। ठीक है। Canvas has several methods for drawing paths, boxes, circle, text and adding images। चलिए ज़रा टेस्ट करते हैं। तो the number of the table specify the first browser version of fully support। तो ये जो ब्राउज़र हैं ये जो कि फुली सपोर्ट करते हैं, इसमें है आपके पास क्रोम है, मोज़रेला है या फिर ओपेरा है। तो इसके बाद आता है कैनवास। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे अ कैनवास इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन अ HTML पेज। बाय डिफ़ॉल्ट अ कैनवास हैज़ नो बॉर्डर एंड नो कंटेंट। द मार्कअप लुक्स लाइक दिस। तो इसका कोई बॉर्डर नहीं होता और कोई इसकी जो कलर नहीं होता, तो इसको हमें देना पड़ता है। ठीक है, आइए से ट्राई करते हैं। ऑलवेज स्पेसिफाई ID एट्रीब्यूट टू बी रिफर्ड इन एन स्क्रिप्ट and width and height attribute to define the size of canvas. To add the border, use the style. Let me check the mic is working. Yes. Okay, here is an example of basic। ट्राई करते हैं इसे अपने ब्राउज़र में। ठीक है, कंट्रोल C किया और हम ब्राउज़र में गए अपने, और कंट्रोल A से कंट्रोल V किया, पेस्ट किया, कंट्रोल S से सेव किया अपनी फाइल जहाँ पर हमने रखी हुई है, वहाँ गए और इसे ओपन किया, ओपन विद किया अपने क्रोम ब्राउज़र से। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास जिस बॉर्डर पे हमने दिया हुआ है, जरा आप कोड को समझते हैं। हमने कैनवास से एट्रीब्यूट लिया, एलिमेंट लिया, सॉरी, एलिमेंट हमने लिया कैनवास और इसको सबको रिमूव किया। ठीक है, और सॉरी मैंने, हाँ ये रहा कोड। और यहाँ पर कैनवास की आईडी हमने लाजमी देनी है, जो कि उन्होंने कहा था विड्थ जो भी है हमने वो देनी है, हाइट जो भी हमें देनी है। अगर मैं यहाँ 1000 कर दूँ हाइट, सो लेट्स सी द डिफरेंस। कंट्रोल एस, ब्राउज़र पे का डिफ़ॉल्ट, और आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहें तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। स्टाइल बॉर्डर 1 दिया हमने, यहाँ मैं 4 करता हूँ, 6 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। और ब्राउज़र में जाके मैंने इसे रिफ़्रेश किया और आप देख सकते हैं इसके जो बॉर्डर है कितना हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आता है आपके पास, ओके, जो कलर हमने दिया वो सॉलिड, और ये पास डज नॉट सपोर्ट द एचटीएमएल कैनवास टैग। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन आता है, ओके, मज़ीद हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास है कि एक मिनट, ये हो चुका है, ऐड अ जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। आफ्टर क्रिएटिंग रेक्टेंगुलर कैनवास यू मस्ट ऐड जावास्क्रिप्ट टू डू ड्राइंग। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर से किया और कंट्रोल सी से कंट्रोल सी किया और ब्राउज़र में जाके कंट्रोल ए से कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस किया सेव करने के लिए, और उसके बाद ब्राउज़र पे का डिफ़ॉल्ट और इसे रिफ़्रेश किया। अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। अब ड्रॉ हमने कैसे किया है? ओके, किसकी वजह से? हमने गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और हमने यहाँ पर किया है। अब इसको मैं ज़ीरो को मूव टू ज़ीरो को मैं इसको 1 कर देता हूँ, 1 भी नहीं 2 3 कर दे रहा हूँ, बल्कि 4 5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। नाउ फील द डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ चली गई इसकी लाइन। ठीक है, इसे दोबारा मैं ज़ीरो कर देता हूँ ताकि ये सेव हो जाए सही से, और इसकी जो लाइन 200 है मैं इसे कर देता हूँ, कंट्रोल एस।
डिफरेंस चेक करने के लिए कि फ़र्क कितना पड़ता है, और लाइन हमारी जा चुकी है। कंट्रोल एस, ठीक है। और शेप अगर मैं 3D करूँ उसमें देखें क्या फ़र्क पड़ता है। कंट्रोल एस किया हमने और रिफ्रेश किया तो ये 3D नहीं आ रही, 2D पे रहने थे फिलहाल। कंट्रोल एस किया हमने इसको और रिफ्रेश किया तो हमें लाइन आ गई, ठीक है। तो इस तरह हम अपने कोड को यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग HTML का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। जरा अपने ब्राउज़र में चलते हैं और देखते हैं इसे। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाएंगे, अपनी फाइल को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं, ठीक है। जरा कोड को समझेंगे। कोड के साथ हमने क्या करा है, जैसे हमने एक आर्क बनाई है यहाँ पर और उसका साइज़ 95, 60 वगैरह जो भी देने होते हैं और साइज़ क्या है 2D है। और इसके बाद जो विड्थ रखी है हमने, हाइट रखी है, ये हमने स्टाइल से हमने इसके बॉर्डर दिया और सॉलिड जो कलर हमें देना है वो दिया। और फिर हमने जावास्क्रिप्ट के साथ हमने अंदर जो ड्रॉ करना था वो ड्रॉ किया, ठीक है। अगर इसमें मोशन वगैरह ऐड करनी है, इसमें कोई हरकत ऐड करनी है तो कैसे करेंगे ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कि ऑप्शन आता है सर्किल के बाद, वो आता है टेक्स्ट का, ठीक है। अब इसे मैं टेक्स्ट किस तरह ऐड किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग दोबारा अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में गए और इसे रिफ्रेश किया तो हमने यहाँ टेक्स्ट ऐड किया। ज़रा कोड की तरफ चलते हैं। हमने टेक्स्ट किस तरह ऐड किया, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर ctx.fill text, इस फंक्शन की मदद से हम लोग जो टेक्स्ट चाहें और जो टेक्स्ट का हम चाहते हैं, जो से भी चाहते हैं, यहाँ से मैं चाहे तो जो भी फ़ॉन्ट नेम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो प्रिंट करवाना चाहूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड है, मैं करता हूँ हेलो उस्मान, कंट्रोल एस, ठीक है ना। यू कैन चेक कल उस्मान आ गया यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्या आता है इसके बाद, स्ट्रोक टेक्स्ट का स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सेम एज इट इज। कंट्रोल ए से कंट्रोल सी किया और अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे गए, कंट्रोल एस फिर कंट्रोल वी कर दिया और कंट्रोल एफ से सेव किया। कंट्रोल एफ से सेव किया हमने इसे और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने साइज़ दिया है वो 30 है, स्ट्रोक टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, आईडी हमारे पास गिवन है और वगैरह वगैरह वगैरह। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस के बाद स्ट्रोक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जाने के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे हम लोग जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे और हमारे पास आप ये देखते हैं स्ट्रक्ट के साथ आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे, नहीं बल्कि ओके, अगर कोई कलर या ड्रॉ ऐड करनी है तो किस तरह करेंगे इससे भी हम देखते हैं। कंट्रोल ए सी, कंट्रोल ए वी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस के बाद, ठीक है, कंट्रोल एस के बाद हम लोग जाएंगे अपने डिफ़ॉल्ट, कंट्रोल एस किया हमने, ठीक है। कंट्रोल एस के बाद हम लोग जाएंगे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़र्क। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास कलर आप देख सकते हैं 2D है। कैनवास जो कलर हमने ऐड करना चाहा है यहाँ पर वही कलर है और कलर हमने यहाँ से दिया। कलर के बाद रेड वाइट, जो कलर हमने ऐड किए यहाँ पर रेड और वाइट जो अंदर कलर दिया हमने। अब मैं यहाँ पर एक थर्ड कलर ऐड करके चेक करता हूँ कि होता है या नहीं।
लेट्स ट्राई, इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, और वाइट की जगह पे मैं यहाँ करता हूँ ब्लैक, कंट्रोल एस, ठीक है। ओके, तो इसमें नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? GRD कलर मैंने कहाँ दिया हुआ है? ओके, आई थिंक नंबर मुझे चेंज करना होगा, तो कंट्रोल एस, ठीक है। ओके, ब्लैक नहीं चल रहा तो हम करेंगे इसे ऑरेंज, कंट्रोल एस किया और इसे रिफ्रेश करेंगे। ओके, वाइट इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो, बस ये आप नेम बताना है कि वाइट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, ओके, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है, ड्रॉ सर्कुलर ग्रेडियंट। अब सर्कुलर ग्रेडियंट अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो किस तरह करेंगे? कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, और हमने इसे सेव करने के बाद, इसे हमने सेव करने के बाद अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे गए और रिफ्रेश किया। अब ये देख सकते हैं कि ये सर्किल में आ गया है ग्रेडियंट आपका। कोड को थोड़ा समझते हैं, हमें सर्किल में किस तरह किया, ठीक है। यहाँ पर जो क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये जो पैरामीटर्स हमने दिए हुए हैं, ये नंबर्स हमने दिए हुए हैं, इससे आपने याद रखने, ये फिल करते हुए ये हमेशा याद रखने नंबर्स। अगर मैं यहाँ पर 75 को इरेज कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो नंबर्स का आप ये याद करना है, किस तरह नंबर्स बनाने हैं, निकालने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोबारा आ चुका है, ठीक है। ड्रॉ इमेज, इमेज को अगर ड्रॉ करना है मैं कैसे करेंगे, एक मिनट, वाओ। तो यहाँ पर हमने एक सोर्स फाइल, एक इमेज जो कि हमने कॉल कराई हुई है, ठीक है, और इसकी हाइट और विड्थ हमने स्टे करी हुई है, और इसके बाद जो कि कैनवास है आईडी के बाद विड्थ इसकी 250 है, हाइट योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द एचटीएमएल कैनवास टेक, ठीक है। वन क्लिक, राइट, ओके, स्क्रिप्ट वीआर वगैरह 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 जो भी हमने किया हुआ है। इसके बाद हम लोग इसे क्या करना है, ये इस तरह आप इमेज को कॉपी या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML कैनवास ट्यूटोरियल का हमारा यहाँ पर एंड होता है, और नेक्स्ट हमारे पास है HTML SVG। व्हाट इज SVG? SVG stands for Scalable Vector Graphic, Scalable Vector Graphics यानी कि SVG। SVG is used to define graphic for the web। वेब में ग्राफिक को डिफाइन करने के लिए हम SVG का इस्तेमाल करते हैं। SVG इज W3 रिकमेंडेशन, W3C का ये रिकमेंडेशन है, और द HTML swag SVG, swag बोल रहा हूँ, element, the HTML SVG element is a container for SVG graphic। SVG has several methods for drawing, paths, boxing, circle, text and graphic talks बोल दिया था, एंड इमेजेस। लेट्स ट्राई, अगर हमें सर्किल ड्रॉ करना है इस तरह का, तो हम कैसे करेंगे? कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद हम ब्राउज़र पे जाएंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी करेंगे, और पहले कोड को थोड़ा सा समझते हैं कि हमने विड्थ दी हुई 100 और हाइट दी हुई है हमने 100, ठीक है। और इसके बाद सर्किल के जो सी एक्स से हमने दिया हुआ है, जो एक्सिस हमें दिया है वो 50 है, और वाई एक्सिस दिया हमने 50, और जो रेडियस है 40 दिया हुआ है, ठीक है।
स्ट्रोक कितना है? ग्रीन है। स्ट्रोक का कलर कौन सा है? ग्रीन है। मैं यहाँ ऑरेंज कर देता हूँ ग्रीन की जगह पर। कंट्रोल एस किया, ठीक है। और उसके बाद में स्ट्रोक विड्थ 4 दी हुई है और फिल कलर येलो है। येलो की जगह मैं कर देता हूँ रेड। कंट्रोल एस, ठीक है। ओके, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है, अगर हमें एक रेक्टेंगल एसवीजी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल सी किया हमने, कंट्रोल ए से कंट्रोल पी के दोबारा कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करने के बाद के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर जाएंगे और अब हम देखेंगे। ठीक है, अब से कोड समझते हैं। हमने विड्थ 400 दी थी, हाइट को 100 किया, हाइट ठीक है, विड्थ हाइट एसवीजी रेक्टेंगल की हाइट जो हमने सेव की है, ठीक है। और उसके बाद हमने स्ट्रोक वगैरह किया, विड्थ स्ट्रोक की जो कलर हमने सेलेक्ट किया है। अगर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हमारा ब्राउज़र इसे सपोर्ट नहीं करेगा तब ये जाके टेक्स्ट प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एस वी जी रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल हमारा टॉपिक है। ज़रा ये ज़रा देखते हैं इसे। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल वी, फिर देन कंट्रोल सी, कंट्रोल एस कर दिया, ओके। कंट्रोल एस के बाद हमारे पास जो अब आता है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में हमने इसे रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इसके हमने जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जो रेडियस में दिया हुआ है, जो रेडियस के वाई तो हमने दिया, विड्थ 150 दी हुई है, हाइट हमने 150 दी हुई है, ठीक है, हाइट और विड्थ। ओके, तो ब्राउज़र ठीक है, इसको पता है आपने। और स्टाइल में कलर जो हमने दिया हुआ है वो रेड, स्ट्रोक में ब्लैक, स्ट्रोक विड्थ जो है 5 है और ओपेसिटी 0.5 है। चलें अपने ब्राउज़र में जाते हैं और हम देख सकते हैं कि ये नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो टॉपिक है एस वी जी स्टार। अब एस वी जी एस स्टार को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ आ रही है। हम किस तरह करेंगे ये भी देखेंगे, मगर पहले स्टार ड्रॉ करते हैं। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, देन हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद अपने, और ये हमारे पास ड्रॉ ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट जो अमेजिंग चीज़ है हमारी कि ग्राफिक्स कितने अच्छे होते आ रहे हैं, वो है हमारे पास एसवीजी लोगो। अगर हम लोगो डिज़ाइन करना है तो किस तरह करेंगे? कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ठीक है। अब ये जो अंदर पैरामीटर्स दिए हैं ये किस तरह निकालना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। पैरामीटर्स निकालना, ठीक है, किसी भी चीज़ के। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये करे, ये करने के बाद कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद हम लोगों ने, ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद ब्राउज़र पे गए और इससे हमने वो सेट किया। इसका जो साइज़ हमने दिया हुआ है वो है बिल्ट इन, आई थिंक इसमें 200 कर देता हूँ। कंट्रोल एस,
ठीक है, दोस्तों हो चुकी है। और उसके बाद जो इसका ठीक है, यहाँ पर जहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, ओके, आज हमारे 20 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। तो मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।